306 और एक हमारे पास संख्या क्या है 657। 657 दोनों संख्या हमारे पास आ गई है। अब हमें इसमें कहा रखा है कि इसका एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम किस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात करेंगे वो हम बताते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोस्तों हम इसको इसमें लिखते हैं दो संख्याएं 306 इंटू 657, ये इक्वल होगी, एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एलसीएफ इंटू एचसीएफ हमें दे रखा है 9। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो इस तरफ रखेंगे, बाकी संख्या को एक तरफ कर दें। 306 इंटू 657, इसमें 9 गुणा में तो इस तरफ भाग में आ जाएंगे, ये नीचे 9 आ गए। तो दोस्तों हमें इसका गुणा भाग करके हम संख्या निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो हम 1 सेकंड में निकाल लेते हैं। अभी वापस इसको गुणा करने और भाग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी थोड़ा सा भी गलत करते ही हमारी संख्या गलत आ सकती है। तो दोस्तों हम इसको गुणा करेंगे और भाग करेंगे। ये 9 है, 9 306 है तो ये कट रहे हैं 3 से, इसको काट देते हैं। 3 3 9, 3 1 कम 3 0, 3 2 6, वापस 3 से काटते हैं। 3 3 9, 1 बच गया, इसके पास गया 12, 3 चौक 12। अब हमें 657 को इंटू करना है 34 से, तो हम कर सकते हैं दोस्तों। 7 चौक 28, असल के 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2, असल के 2, 6 24, 24 से 26 इंटू 21 का 1, हासिल के 2, 15 17 के 7, हासिल के 1, 18 1 19, तो 8 3 1 13 का 3, 1 9 2 9 2 11 1 12 के 2, 1 हासिल का 2। तो हमारे पास संख्या आ गई है 22,338। ये हमारी इसका एलसीएम है, आ गया हमारे पास 22,338। क्या दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं? एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमें संख्या दे रखी थी, दो संख्या, एक दे रखी थी 306 और एक दे रखी थी 657। हमें पूछा गया था और हमें एक दे रखा था एचसीएफ, और हमें पूछा गया था एलसीएम ज्ञात करना। तो हमें कुछ समय पहले एक फार्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम तथा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इस फॉर्मूले में हम इसको संख्या को जैसा दे रखा है वैसे सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट कर लेते हैं। इसको सेट इस प्रकार जमा दिया गया और हमें एलसीएम पूछा तो एलसीएम को एक तरफ कर लिया, बाकी को, और हम यहाँ पर काट पीट कर अगर 34 को 657 से गुणा किया, 34 को 657 से गुणा करने पर 22,338 आई, और यही हमारे फाइनल आंसर हो गया एलसीएम का। हमारा चौथा क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं हमारे पांचवा क्वेश्चन, हमारे बोर्ड ने हटवा दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। और छठा क्वेश्चन भी बोर्ड ने अभी तक नहीं पूछा है कभी भी, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवें क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर
के एक दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समय बाद पूछा गया है तो इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों हमें। तो हमें 18 और 1 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम अभी निकालते हैं दोस्तों, कुछ ही समय की बात है और हमारी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। ऐसे कल हम सेकंड प्रश्नावली लेके आने वाले। क्वेश्चन नंबर 7, 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा जो ही इसका आंसर होगा। 18 और 12, 2 18 के 12, 2 9 3 3 3 1 3 1 1 1, तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फाइनली हमारे पास इनको गुणा करेंगे 3 3 9 तो 2 4 4 इंटू 9 को गुणा करने पर 9 9 18 9 27 9 चौका 36। तो दोस्तों वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने क्लासमेट के पास शेयर करें।